भगवान चलते 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 दरवाजे पर आ गए और दरवाजे पर उनके अर्जुन के दो वृक्ष थे और दोनों वृक्ष एक ही जड़ से निकले थे। अब ये दो वृक्ष यमल अर्जुन, यमल माने ट्विन, यमल माने बोलो तो ट्विन, जुड़वे। अब ये दो वृक्ष, इन दो वृक्षों से भगवान तो पार हो गए, देखो ना। लेकिन भगवान तो पार हो गए, लेकिन जैसे मेरी पवित्री फंस रही है ना बीच में, ऐसे उखल फंस गया। भगवान तो पार हो गए लेकिन उखल फंस गए। उखल फंस गया तो भगवान ने जोर लगाया। जोर लगाया तो घर भर की सारी रस्सियां तो जुटा रखी थी, वो तो टोचन ऐसा था कि वो टूटने वाला था नहीं। सारे घर की रस्सियां तो जुटा रखी थी, बड़ा तगड़ा था। और जोर लगाया भगवान ने, और जोर लगाया। तगड़ा जोर लगाते गिरा वो दोनों वृक्ष, रा 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 धम। वाह, कहीं दूसरे लोक में आनंद ले रहे हैं, धम नहीं बता रहे हैं। आश्चर्य की बात है भाई, तुम ही कथा सुनने लगोगे तो कौन संगत करेगा? तुमको तो अपना हथियार पहट करके रखना चाहिए ना। आरा कहते हैं धम करना चाहिए ना तुम। तो देखता हूं कि वहां बैठे सब आगे बैठ भगोले भौरी लगाओ, घर के जाने खेत निरा हुए हैं। तो इसलिए बता रहा हूं। तो भाई अभी सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले है? सभी मस्त हैं भगवान की कथा में, तो ये भी मस्त है अपना। अरे भाई, जब सभी मस्त हैं तो ये भी मस्त हैं अपना कथा में। तो इसलिए धमाका नहीं लगा रहे हैं। फिर भी भगवान जब जोर लगाए गिरे दोनों वृक्ष, तो यशोदा रानी को हल्ला सुनाई पड़ा। हल्ला सुनाई पड़ा तो बाहर निकल के देखती हैं कि अरे लाला निकल करके चला गया और उखल भी उस तरफ खींच लिया और दो वृक्ष गिर गए दरवाजे पर जो थे, और उनसे दो पुरुष प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। ये धनपति कुबेर के पुत्र थे। और अपनी प्रियतमाओं के साथ लंग धड़ंग होकर के नहा धो रहे थे, और नारद जी उधर से जा रहे थे। तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों आखिर, एक तो धनपति कुबेर के एक कैबिनेट मिनिस्टर के लड़के और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर के सेवक थे, शंकर जी की सेवा में थे। तो जितनी लफंगई थी सब इनके अंदर आ गई थी। BMW से चलते हुए और रौंद देते हैं, आप सुने होंगे, हैं? 15-20 साल पुरानी कथा है। रौंदते हुए चले गए बड़े घर के लड़के सब। तो बड़े घर के लड़के क्या है? बड़े घर आखिर धनपति कुबेर वित्त मंत्री के ही लड़के थे, ये धनाध्यक्ष धनपति कुबेर के। बोलो भाई। और भूत भावन भोलेनाथ के गण थे, सेवा में लगे हुए। एक तो बाघ, दूसरे बंदूक बांधे, अपना मस्ती से अपना। तो स्त्रियों ने तो लज्जा से वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये शराब पी करके हंस रहे हैं नारद जी को देख के। हे बाबा जी का हलवा, साधु बाबा दंडवत, आगा पाछा कठवत। मजाक, मतलब एक तो लफंगई, दूसरे देख करके मजाक उड़ाना। कहे अरे नालायको, धन के मद की मदिरा में अंधे हो गए हो। अच्छा, श्री मद में जब अंधा हो जाए कोई, तो उसका इलाज यही है कि उसको दरिद्रता का अंजन लगा दिया जाए।
समझ गए? असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमांजनम, उसको दरिद्र बना दे। ऐसा दरिद्र बनाओ कि कपड़ा भी पहनने के लिए न रह जाए। और वृक्षों के ऊपर तो छिलका रहता है, समझ में आता है कि यहाँ कपड़े हैं, लेकिन अर्जुन का वृक्ष ऐसा रहता है जो नंगा दिखता है, चिकना। देखा है ना अर्जुन का वृक्ष, नग्न दिखता है। भले छाल है, अर्जुन की छाल का पाउडर बनाते हैं ना, छाल है, लेकिन ऐसा कर दिया कि एकदम चिकनी छाल बने, नंग धड़ंग नग्न वृक्ष। वृक्ष की छाल को हटाने के बाद जैसी चिकनाहट होती है ना, इतना चिकना कर दिया उसको, नग्न हो गया। अब बेचारे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, महाराज गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बोले माफ क्या करें, माफ क्या करें? बोले नहीं महाराज माफ कर दीजिए। बोले जाओ, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उखल को ऐसा फंसाया, दोनों वृक्षों के बीच में जोर लगा करके गिराया, दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए, धनपति कुबेर के पुत्र, और फिर अपने अपने घर चले गए। इसके बाद दूसरा दिन हुआ, तब तक आवाज कान में पड़ी, भगवान कृष्ण बाल कृष्ण लाल घूम रहे हैं, घर के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, घंटी उनकी टुन टुन बज रही है। तब तक दरवाजे से आवाज आ गई, ले लो अंगूर ले लो, अनार ले लो, अनानास ले लो, अंजीर ले लो, अमरूद ले लो, सेव ले लो, संतरा ले लो, चिरौंजी ले लो, तरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो, दुनिया भर के फलों का नाम लेकर के फल बेचने वाली। अब बेचने वालों की स्टाइल ऐसी होती है कि वो ऐसा बोलेंगे कि आदमी सुन ले। हम लोग जब विद्यार्थी थे अयोध्या में, तो कोसलेश सदन में छात्र थे, 1970-71 की बात है, समझे? तो एक ठेला लेकर के आता था और क्या कहते हैं, आलू गोभी टमाटर ये बेचता था। तो अभी तक मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है कि वो बोलता था आलू गोभी टमाटर, टमाटर नहीं बोलता था। मैं अभी तक सोचता हूं ऐसा बोलता था। अब लोग इधर उधर ऐसे करते हुए और करते हुए आलू गोभी टमाटर, हम लोग सोचे टमाटर है कि टमाटर। यही सुनने के लिए हम लोग विद्यार्थी थे उस समय, 70-71 की बात। और डॉक्टर, अरे क्या कैप्टन उदय प्रताप सिंह जी व्यवस्थापक थे, कोसलेश सदन के मैनेजर। हम लोगों को अंग्रेजी भी कप्तान साहब ही पढ़ाते थे। अस्माकम मांगल विद्या गुरु उदय प्रताप वर्मा सपत्नीक अस्त्र पिताम, मैं रोज जो है उनका तर्पण भी करता हूँ, समझे? प्रबल प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह, ये सब उनके भाई थे। उन्हीं के भतीजे ही ये अनुराग कश्यप वगैरह दबंग फिल्म वगैरह जो बनाए हैं, और उनके सब कई भतीजे सब फिल्म बनाए हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। और कप्तान साहब के यहाँ राजन मिश्र, साजन मिश्र, ये सब लोग कोसलेश सदन में आते थे, गाते थे। अभी भी राजन मिश्र का तो हो गया, साजन मिश्र अभी भी हैं। उन राजन मिश्र, साजन मिश्र जो म्यूजिक टुडे, इंडिया टुडे की तरफ से बनाए थे, उनके पिताजी हनुमान प्रसाद मिश्र जी, वो भी नियमित रूप से और 70-71 के दशक में आते थे कोसलेश सदन में, गाते थे। हमने उनका भी गाना सुना है, राजन मिश्र, साजन मिश्र का भी सुना है अपने विद्यार्थी जीवन में। रघुनाथ मिश्र जी जो है तबला बजाते थे, किशन महाराज जी भी तबला बजाते थे। तो इन सब लोगों का भगवान कोसलेश सदन के दरबार में संगीत हुआ है, गायन हुआ है। इसलिए भगवान कोसलेश के सान्निध्य में बड़े बड़े कलाकार जो ख्यातनामा है,
वो सब लोग गा चुके हैं। भगवान की ऐसी कृपा है। श्रावण झूले में जिसको संगीत विद्या का बहुत बड़ा अभ्यास हो और गुमान भी हो कि हम बहुत बड़े संगीतज्ञ, वो सब लोग आवे, उनका स्वागत है कोसलेश सदन श्रावण झूले में। 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन है ना, 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। 15 अगस्त से 28 अगस्त तक संगीत गोष्ठी होती है। बड़े बड़े मृदंग वादक पखाव जी जुटते हैं आश्रम में और अपने आप आते हैं प्रेम से। सब 2 बजे कभी 2:30 बजे संगीत समारोह पूर्ण होता है, संपन्न होता है। भगवान झूले में झूलते रहते हैं। इसकी आवाज सुनकर के भगवान अंदर से आए खरीदने के लिए। देहातों में अन्न दे करके लोग खरीद लेते थे सामान, तो देखा था यशोदा जी कुछ अन्न देती हैं और सामान खरीद लेती हैं, तो भगवान भी 2 मुट्ठी में चना गेहूं, ब्रज में चावल वावल तो होता नहीं, अब तो धीरे धीरे सब चीज सब जगह होने लगी। तो गेहूं और चना लेकर के आए खरीदने के लिए मुट्ठी में, और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उनकी मुट्ठी से सारे दाने गिर गए, खाली मुट्ठी ही बंधी रह गई, खाली मुट्ठी ही बंधी रह गई। च्युत धान्यम करद्वयम, सुखदेव जी कहते हैं च्युत धान्यम करद्वयम, दोनों हाथों की मुट्ठी से धान्य, च्युत माने अन्न, सब गिर गया, खाली मुट्ठी बची। और भगवान के ऐसे रूप सौंदर्य को देख करके वो खटकिन जो फल बेचने वाली थी वो निहाल हो करके सोची अंगूर रखें, छोटा है अंगूर, छोटी मुट्ठी है, तो अंगूर रखा, इस मुट्ठी में एक अंगूर, फिर इस मुट्ठी में एक अंगूर रखा, फिर दूसरा अंगूर रखने की भी जगह हो गई, दूसरा भी रखा, तीसरा भी, चौथा, बोले और जगह है, लाओ संतरा रखें। संतरा रखते रखते सोची कि खरबूजा रखें, खरबूजा रखते रखते भी जगह बढ़ती गई, फिर अनानास रखे, फिर तरबूजा, सब सारा टोकरी का फल आ गया उसी की दोनों मुट्ठी, सारा टोकरी का फल आ गया, टोकरी खाली, सारा टोकरी का फल। फलैरपूरयद रत्नैः फलभाण्डमपूरितत्, उस खटकिन ने भगवान की अंजलि को फलों से भरा और उस खटकिन की टोकरी हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, माणिक्य, अद्भुत ऐश्वर्य संपन्न, आनंद, जो स्वर्गादि लोकों में भी रत्न नहीं, ऐसे ऐसे भगवान की कृपा से दिव्य रत्न। अरे भगवान की ससुराल ही रत्नाकर है, तो फिर क्या पूछना, रत्नों की क्या कमी है। ऐसे रत्नों से भर दिया और वो तो भगवान के स्वरूप को मन में बसा ली और आ गई घर में। फिर कभी बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा उसको। भगवान जैसे दिव्य रत्न को हृदय में बसा करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इधर नंद बाबा बाहर से आए तो यशोदा जी ने कहा, सुनते हो जी? बोले क्या? बोले यहाँ नहीं रखना है। बोले कहाँ? क्यों नहीं रहना है? बोले यहाँ नहीं रहना है। बोले क्यों नहीं रहना भाई, इतनी अच्छी जगह है सब। बोली कोई अच्छी जगह नहीं है, बता। अंधर तूफान के अंदर राक्षस पैदा हो जाए, बैलगाड़ी में राक्षस पैदा हो जाए, दरवाजे पर ही 2 वृक्ष थे, उसमें भी जड़ से आज 2 व्यक्ति प्रकट हो गए। कि बढ़िया अच्छा स्थान है, यमुना जी भी यहाँ पर हैं, साल के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, खजूर के वृक्ष हैं, अरे अद्भुत अद्भुत कदम्ब के वृक्ष हैं यहाँ, बहुत सुंदर बेल का वन है, बिल्लो वन है। ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य देखा। बोले ये तो बड़ी अच्छी जगह है, दिव्य सरोवर भी है, सब चीजें, सारी सुविधा है, यहीं आओ। पशव्यम नवकाननम, पशुओं के रहने लायक है, यहाँ सब व्यवस्था है। वहाँ आए तो अर्धचंद्रमा के समान सब अपनी अपनी बैलगाड़ी को रखी, रात्रि में उस दिन निवास किया। फिर धीरे धीरे कार सेवा के बल पर
नंद बाबा का दिव्य प्रासाद भवन बनकर तैयार हुआ। फिर सब अपने अपने भवन बनाए। बोले भाई अब तो अपना धंधा शुरू करना चाहिए। पुश्तैनी यहाँ आ गए तो पुश्तैनी धंधा क्या है? चरवाहा विश्वविद्यालय में एडमिशन कराया जाए। गाय चराना, भैंस चराना, बकरी चराना, बछड़ा चराना, ये सब कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये सब तो अलग से कर्म है ही। तो हम लोग तो गाय बछड़ा चराए, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो गायों के लिए, बछड़ों के लिए अच्छी जगह है। फिर अब इनका शुरू करना चाहिए। पहले छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए बछड़ा चराना शुरू करेंगे, नहीं तो गाय तो इनको ही खींचते हुए ले जाएगी, इसलिए ये पहले बछड़ा चराना शुरू।